हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र कंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करने जा रहे हैं हम कर्क राशि की, जो कैंसर साइन है। कैंसर साइन, ये देखिए कैंसर साइन है और इसमें जो सबसे बड़ी 2025 की विजय हो रही है वो विजय ये है कि यहाँ पर कैंसर साइन में इसी साल में जुपिटर बहुत तेज गति से दीप्त अवस्था में, एक प्रकाशमान अवस्था में यहाँ पर पहुंचेंगे। अभी ठीक अक्टूबर के महीने में 18 अक्टूबर को यहां आ जाएंगे। जुपिटर ठीक 8 साल के लिए बहुत तेज गति से, जिसे कि कह सकते हैं हम अतिचारी अवस्था नाम दिया गया है। अतिचारी का मतलब है, चारी का मतलब चाल, अति का मतलब ज्यादा, बहुत तेज स्पीड से अब इस स्थान में प्रवेश करेंगे अक्टूबर में, जो कि कर्क राशि के लिए बहुत बेहतर की स्थिति होगी। न केवल अपने पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए, बल्कि अपने बिजनेस से संबंधित, अपने कार्यों से संबंधित और अपने भाग्य से संबंधित ये बृहस्पति की जो स्थिति रहेगी, बहुत ही मजबूत स्थिति आपके लग्न में 18 अक्टूबर से बन रही है, 18 अक्टूबर ऑनवर्ड्स। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि आप ये समझ लें कि जो जुपिटर का गोचर एक हाउस में है वो 1 साल के लिए होता है। 12 साल में, 12 ईयर्स में वो 12 हाउसेस में चले जाते हैं। लेकिन केवल इसी साल ऐसा हो रहा है, जबकि इस समय बृहस्पति आपके ठीक लाभ स्थान में है और लाभ स्थान से 14 मई को आपके 12th हाउस में जाएंगे। 12th हाउस में जाकर के यहाँ पर पूरे 1 साल बृहस्पति ने रहना था, लेकिन स्पीड इस समय बनी हुई है कि वो अक्टूबर में आपके ठीक लग्न में ही प्रवेश कर जाएंगी। ये बहुत बेहतरी की स्थिति है, सभी कर्क राशि वालों के लिए एक बेहतरी की स्थिति होगी। साथ साथ में आपका जो मून है, जो मून साइन है, इनके जो लॉर्ड हैं वो है चंद्रमा। चंद्रमा यदि किसी भी हाउस में अकेले हैं तो चंद्रमा के बहुत बेहतर रिजल्ट्स आते हैं। यदि वहां पर कोई भी प्लेनेट चंद्रमा के साथ में होता है तो उस प्लेनेट का प्रभाव चंद्रमा पर 100% पड़ता है। ठीक उसी तरह से समझ लीजिए, जैसे पानी आपने एक गिलास में लिया, पानी में नींबू डाल दिया, नींबू का शरबत बन गया। अब उसमें रूह अफ़ज़ा डाल दिया, रूह अफ़ज़ा का शरबत बन गया। अभी उसने आपका आम का डाल दिया, वो आम वाला शरबत बन गया। इस तरह से जो उसमें जो भी ग्रह साथ में होंगे, उसी तरह के बृहद परिणाम वहां पर आने शुरू हो जाते हैं। सीधे सीधे चंद्रमा का जो प्रभाव है, चंद्रमा वैसे भी 2-2 दिन एक राशि में रहते हैं तो परिवर्तनशील है, परिवर्तन है। दूसरा, जल तत्व राशि है, इसलिए अपने तत्व को वहां पर आने वाले जो ग्रह होते हैं उनसे भी प्रभावित होते हैं। उसके बाद जो कर्क राशि है, ये तो बृहस्पति का गोचर बड़ा बेहतर 2025 में हो रहा है। इसके साथ साथ में मैं आपको बता रहा हूं कि जो मंगल इस समय है, मंगल आपके ठीक 5th हाउस में, यहाँ पर 5th हाउस के लॉर्ड हैं। वृश्चिक राशि को कर्क राशि बहुत अच्छा मानती है। कर्क राशि वृश्चिक राशि को बहुत अच्छा सपोर्टिव है एक दूसरे के। अब मैं ये कहूंगा कि जो इस समय मंगल की अवस्था है, मंगल ठीक आपके लग्न में ही है, लग्न में मंगल है और ठीक जो है आपके नवम जो भाग्य स्थान में है, भाग्य स्थान में शुक्र भी है, तो वहां पर शनि भी है, तो वहां पर राहु भी है, तो वहां पर बुध भी है। इस तरह से ये स्थान यहाँ पर 4 ग्रहों का योग बना हुआ है। ये स्थान मीन राशि का है, जो कि कर्क राशि के लिए बहुत ही अच्छा है। आपका जो भाग्य का स्थान है वो मीन राशि का है। अब देखना है कि इसके लॉर्ड कहां पर बैठे हुए हैं, भाग्य आपका कैसा है, इस समय क्या साथ दे रहा है। इनका यहाँ पर 12 अंक है, 12 है, और जो लॉर्ड है देखिए यहाँ पर बैठे हुए हैं आपके लाभ की अवस्था में। 14 मई तक आपके मैक्सिमम कार्य हो रहे हैं और आप पूरी तैयारी के साथ में 14 मई तक पूरी मेहनत से अपना कार्य सफल कर लें, ठीक है। उसके बाद जुपिटर 14 मई के बाद इस स्थान में जाएंगे। यहां पर क्या होगा, ये एक ऐसा स्थान है जहां पर कुछ महीनों में रिलैक्स महसूस होता है, कुछ महीनों में ऐसा लगता है कि मेरे जो कार्य है और गति से आगे बढ़ने चाहिए। ये विदेश का स्थान है, विदेशों से लाभ, विदेशों में आपकी छवि, विदेशों में आपकी प्रशंसा, विदेशों में आपका स्टेटस
उसके साथ साथ में यहाँ पर कई प्रकार के आपके तनाव भी दूर होंगे बृहस्पति यहाँ पर जाएंगे तो, क्योंकि जो मिथुन राशि है और जो भृगु राशि है इन दोनों में कंफर्ट महसूस करते हैं यहाँ पर चंद्रमा, इसलिए ये भी आपके लिए ठीक ही गोचर होने जा रहा है। इसका जो इम्पैक्ट है वो देखिए आपके 4th हाउस में 1 2 3 4 5 4th हाउस यहाँ पर ये वीनस का स्थान है और यहाँ पर यहाँ से बृहस्पति की दृष्टि होगी, इसका मतलब सुख स्थान से अच्छी प्राप्तियां आपको हो रही है। यहाँ से फिर उसके बाद देखेंगे कि आपका जो बृहस्पति का स्थान है ये 6th हाउस ऋण रोग और शत्रु का है, लेकिन बृहस्पति की सीधे नजर यहाँ पर होगी तो इन चीजों में आपको राहत भी मिलेगा और कई सारी चीजें ऐसी होंगी जहां पर बहुत अच्छे कम प्रयास में उनको आप सफलता से उन चीजों को एडजस्ट करेंगे, चाहे वो शत्रु पक्ष हो, चाहे वो लोन से संबंधित हो, चाहे वहां पर ऋण हो, रोग हो या शत्रु हो, और चाहे वहां पर किसी तरह से भी आपके साथ में कुछ परेशानियां हो रही हो, उनको भी बहुत अच्छी तरह से मैनेज करने वाले बृहस्पति की दृष्टि के कारण होंगे, क्योंकि ये बृहस्पति का ही अपना ही घर है। उसके साथ साथ में आपका व्यापार क्षेत्र बहुत अच्छा होगा। व्यापार क्षेत्र इसलिए अक्टूबर में जैसे ही यहाँ पर आएंगे जुपिटर, आपके व्यापार क्षेत्र को, आपके स्पाउस को, आपके जो वैवाहिक लाइफ है वो बहुत प्रगति वाली यहाँ पर होगी। इससे मैं ये कहना चाहूंगा कि जो ग्रह गोचर की स्थिति है उससे ठीक 2025 में जो ये अदला बदली जो ग्रहों की हो रही है, विशेष करके यहाँ पर देखिए ये जो स्थान है यहाँ पर जुपिटर का स्थान है, ये स्थान है शुक्र का स्थान है। यहाँ पर तो शुक्र के स्थान में तो यहाँ पर जुपिटर बैठे हुए हैं, बृहस्पति बैठे हुए, और ये स्थान जो जुपिटर का स्थान है यहाँ पर बैठे हुए सैटर्न, ये भी जो एक दूसरे के स्थान में बैठे हुए हैं, ये भी एक आपके लिए बड़ी स्थिति है। वो कैसे? क्योंकि भाग्य को डील कर रहे हैं बृहस्पति के घर से शनि, और जो आपका लाभ स्थान है यहाँ पर डील कर रहे हैं शुक्र के घर में डील कर रहे हैं यहाँ पर गुरु। दोनों ही गुरु हैं और दोनों ही एक उच्च अवस्था के गुरु हैं। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि भाग्य भी आपका साथ दे रहा है, साथ साथ में आपका लाभ स्थान भी उससे बहुत अधिक प्रेरित हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि जो कर्क राशि वाले हैं इनको मेहनत भी करनी चाहिए, और मेहनत के साथ साथ में सीधे अपने भाग्य को देखें, अपने लक्ष्य को देखें। ठीक अर्जुन की तरह अपने अपने लक्ष्य को देखना है, इधर उधर कहीं ना देखें। सीधे मछली की जो आंख है, उधर चिड़िया की जो आंख है, मछली की जो आंख है, सीधे उधर ही देखें कि आंख कहां पर है और कहां पर वो बिंदु बना हुआ है। सीधे आपने तीर वहीं पर छोड़ना है। आप ये मान के चलें कि आपको लक्ष्य भेदी ही बनना है कर्क राशि वालों को। फिर देखिए आपके लिए 2025 कई तरह के बहुत बृहत अच्छे परिणाम लाएगा, क्योंकि कई जो ग्रह हैं आपकी कुंडली में इस साल में दीप्त अवस्था में है, उच्च की अवस्था में है। उच्च की अवस्था में ग्रहों का एक जो आपका फलित होता है वो एक कुछ डिफरेंट ही होता है। उसका मतलब ये है कि दीप्त की अवस्था का मतलब है कि आपने जो मेहनत कर ली है, मेहनत के बाद अब जो आपको फल मिलेंगे वो आपको कम मेहनत में ज्यादा फल मिलने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य। डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप डायरेक्ट मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आपका कॉल पिक करूंगा। साथ साथ में आपके जो कुंडली है, हॉरोस्कोप है, उसका पूरा विश्लेषण करेंगे। मुझे यकीन है कि मुझे जो भी अनुभव होगा मैं आपसे ओवर फोन बात करके शेयर करूंगा, और आपकी कुंडली को एक एक करके देखेंगे कि किस तरह से भाग्य और कहां पर आपका पंचमीश, कहां पर आपका सप्तमीश, कहां पर आपका लग्नेश, क्या क्या चीजें बना रहे हैं, और उनसे 2025 की कौन सी अवस्थाएं में आप सर्वोच्च पद को प्राप्त कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का आभार, आप सभी लोगों का धन्यवाद। मेरे इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिए, सभी लोगों तक भेजिए ताकि सबको इसकी जानकारी हो सके।